Okay, so first of all, we'll do a quick recap of the previous session. तो हमने लास्ट सेशन में एंडिंग में बिलिंग से रिलेटेड कैलकुलेशंस कवर किए थे। वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास टोटल 3 फार्मूलाज होते हैं। द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग P इक्वल्स टू वी आई, द सेकेंड वन इज एनर्जी इक्वल्स टू वोल्टेज करंट एंड टाइम, एंड देन टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ अ यूनिट मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी कि आपके पास जब भी एनर्जी आएगी तो एनर्जी के 3 अलग अलग यूनिट्स होते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि उन्हीं 3 यूनिट्स में से कोई एक यूनिट आपको नजर आ रहा हो। सो द फर्स्ट वन इज किलो जूल्स, द सेकंड वन इज किलो वॉट आवर, द थर्ड वन इज यूनिट। एक यूनिट जो होता है आपके पास वो 1 किलो वॉट आवर के बराबर होता है या फिर 1000 जूल्स के बराबर होता है। Now over here the most important formula is E equals to VIT, लेकिन हमने कोशिश ये करनी है कि पहले P equals to VI के थ्रू हम पावर फाइंड करें, फिर उस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे by dividing by 1000, and then we would like calculate the energy out of that. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक बल्ब था having a current rating of 2 amperes and a voltage rating of 220। उसी बल्ब को आपने रन करना है फॉर 18 डेज एट अ कॉस्ट ऑफ $20। तो आपने $20 अ यूनिट के कॉस्ट पर 18 डेज एक बल्ब को चलाना है, हैविंग अ करंट एंड वोल्टेज ऑफ 2 एम्पियर्स एंड 220 volts respectively. Now first of all you need to use the formula of power which is P equals to VI। आपने इस फॉर्मूला को यूज करके फाइंड करना है पावर को। So you have just placed the voltage which is 220 and the current which is 2। You have got the power in watts। अब यहाँ पर एक चीज याद रहे कि जब भी हम एम्पियर्स और वोल्ट्स को यूज करते हैं तो मेरी पावर भी वॉट्स में आती है, किलो वॉट्स में नहीं आती। सो आई वुड ऑलवेज मेक श्योर कि हमारी जो पावर है वो पहले हम फाइंड करें, और उसको याद रखना है आपने कि उसका यूनिट हमेशा वॉट में रहेगा। नाउ यू वुड डिवाइडेड बाय 1000 टू मेक इट इनटू किलोवाट। अब आपके पास जो पावर है वो किलोवाट में आ चुका है। तो अब आपने क्या करना है दैट यू नीड टू यूज द एनर्जी इक्वल्स टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब आपने पावर को रखा है यहाँ पे, साथ में आप टाइम यूज कर रहे हैं। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि आपका जो टाइम होगा दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आवर्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारी एनर्जी का यूनिट रहता है किलोवाट आवर या फिर किलो जूल्स। तो किलो जूल्स में तो हम डील नहीं कर रहे, सो वी आर बेसिकली डीलिंग विद किलोवाट आवर। तो हम किलोवाट आवर में डील करने के लिए टाइम को आवर्स में रखेंगे, एंड दैट इज फॉर श्योर, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। टाइम मस्ट बी इन आवर्स। तो आपके पास जो 18 डेज थे, यू जस्ट मल्टीप्लाइड देम विद द नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, एंड दैट इज 24। फिर आपने सॉल्व करने के बाद एनर्जी फाइंड कर लिया है विच इज 190.08। यहां से आपके पास आ गई है टोटल एनर्जी, एंड विद दैट एनर्जी you could directly use your formula of total cost. The formula was total cost is equals to energy multiplied by cost of a unit। तो एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है मेरे पास, इट इज 20, and we need to multiply that with our energy consumed, and that is 190.08। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है and you would end up having your total cost for the running of a particular bulb। Now I'm going to give you a similar question। ये आप लोगों ने ट्राई करना है और मुझे आंसर बताना है, उसके बाद हम चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। So there's basically a fan rated at 4 amperes and 500 volts being used for 27 days at 6 hours daily। Find the total cost if a unit is costing
80 rupees. So basically, a single unit is costing me 80 rupees. I've been provided with the voltage and the current supply. और यहाँ से आपके पास टाइम भी गिवन है. Previously, the bulb that we were using was used for the straight day, like complete day के लिए यूज किया जा रहा था, जबकि इस फैन को हम सिर्फ 6 hours के लिए यूज कर रहे हैं for 27 days. The cost has been provided as 80 rupees, and you people now have to figure out the total cost of running this fan. तो जरा ट्राई करें और देखें आंसर क्या आता है. As the total cost 25920 rupees. So that's basically the cost of running a fan of the provided rating for 27 days, 6 hours each day. अब चलते हैं आगे. Okay, now I'm going to give you another question. आप लोग try करें because you people were not able to solve the previous one. तो एक और question जरा try कर लें and let's see if you are able to do it this time or not. So basically, television set is powered by 8 amperes and 220 volts. Find the cost of running this TV set for 6 hours a day, 15 days in a month at 12 rupees a unit. ओके तो ये आप लोगों ने जरा ट्राई करना है और देखना है आंसर क्या आता है. बेसिकली a TV set is powered by 8 amperes 220 volts and it is being used for 6 hours for 15 days in a month, and we need to calculate the total cost if the unit is costing me 12 rupees. तो एक यूनिट की कॉस्ट आपको गिवन है. The current voltage, time and everything has been provided. Give it a try and let's see if you are able to do it this time. Right, so both of you are getting 1900.8. Okay, so it seems like all of you are getting the same answer. तो अब हम चलते हैं आगे और नेक्स्ट हमारा टॉपिक अब स्टार्ट होने लगा है विच इज रिलेटेड टू दी सर्किट कंपोनेंट्स. ऑल्दो हम सर्किट कंपोनेंट्स को काफ़ी डिटेल में पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमने सर्किट कंपोनेंट्स में से कुछ सर्टेन ऐसे हमारे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको डिटेल में कवर करना है क्योंकि वो एग्जामिनर के फेवरेट हैं एंड द एग्जामिनर वुड ऑफनली लाइक आस्क अबाउट दो सर्किट कंपोनेंट्स. तो हमारे पास सबसे पहला जो सर्किट कंपोनेंट है यहाँ पर पढ़ने के लिए वो बेसिकली एक थर्मिस्टर है. So we need to be aware of a thermistor. Anyone of you having any idea what is the purpose of a thermistor and why do we use it? Yes, any idea? Yes, anyone having any idea? क्या होता है thermistor? Okay, let me just like tell it to you people. Thermistor is a type of resistor having resistance
inversely related to the temperature. Like if the temperature and resistance are related over here, तो थर्मिस्टर एक ऐसा रेजिस्टर है जो इन दोनों को रिलेट तो करेगा लेकिन उनको इनवर्सली रिलेट कर देगा. दे वुड बी लाइक वर्किंग इन अगेंस्ट ऑफ वन अनदर. Like if I'm increasing the temperature, the resistance would reduce. And if I'm reducing the temperature, the resistance would increase. तो इस तरीके से ये थर्मिस्टर बिहेव करता है. And it is majorly used in temperature controlling places. So whenever or wherever you need to use the temperature controller setup, आप वहां पर थर्मिस्टर को यूज कर सकते हैं. लाइक यू हैव दैट टेम्परेचर सेंसर विद इन योर एयर कंडीशनिंग सिस्टम और योर हीटर्स. तो जो हीटर या एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसके जो कंट्रोलर्स होते हैं टेम्परेचर के, ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन थर्मिस्टर कॉन्सेप्ट. और उनमें भी थर्मिस्टर यूज होता है. द थर्मिस्टर इज प्राइमरीली प्लेस्ड ओवर देयर जस्ट टू मेक श्योर कि आपकी जो भी रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ इनवर्सली रिलेट करे. लाइक इफ आई एम हैविंग अ थर्मिस्टर और आपने टेम्परेचर सेट कर दिया है 26 पे, तो आप बेसिकली थर्मिस्टर को ये बताते हैं कि भाई आपने जो भी रेजिस्टेंस 26 पर अचीव करना था, आप जैसे ही उसको अचीव करेंगे तो पूरे सर्किट को बंद कर दें. ये पर्पस होता है इसका. और इसकी इंटरनल वर्किंग हमारे सिलेबस में नहीं है. वी जस्ट नीड टू हैव एन आइडिया ऑफ द लाइक ओवरव्यू ऑफ द वर्किंग एंड द कोर कॉन्सेप्ट. तो इसका कोर कॉन्सेप्ट बस इतना ही है that it is being used in temperature controllers like air conditioning system or heaters, and the resistance is inversely related to temperature. So that's the like theory of our thermistor. अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ एंड दैट इज बेसिकली और एलडीआर. तो अब हमारे पास है एलडीआर. आप में से अगर कोई मुझे बता सके व्हाट इज एन एलडीआर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इट, और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है. यस, एनीवन ऑफ यू हैविंग एनी आइडिया ऑफ व्हाट इज एलडीआर? वेरी गुड. इट इज अ लाइट डिपेंडेंट resistor and its resistance is inversely related to the light intensity. We will wait for a minute, let the azan finish, and then we'll continue. Okay, so we were on LDR. It is basically a light dependent resistor. जैसे आपके पास थर्मिस्टर था, तो थर्मिस्टर की छोटी बहन LDR होती हैं. और LDR बाजी जो हैं वो बेसिकली लाइट डिपेंडेंट है. लाइक इनके ऊपर जब भी कभी थोड़ी सी ज्यादा रोशनी पड़ती है तो इनकी आंखें खुल जाती हैं और इनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है. तो बेसिकली इनका जो रेजिस्टेंस है, इनका जो गुस्सा है, वो लाइट के साथ इनवर्सली रिलेटेड है. लाइक अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को ज्यादा करते हैं तो इनका गुस्सा कम हो जाता है, और अगर आप लाइट की इंटेंसिटी को कम करते हैं तो इनका गुस्सा ज्यादा हो जाता है. मतलब एलडीआर बाजी जो हैं ये रात में चिल्लाना और चीखना शुरू कर देती हैं, और कुछ केसेस में इनके पैर भी उल्टे हो जाते हैं, तो ये चुड़ैल बन जाती हैं. तो एलडीआर जो है ये बेसिकली हम यूज करते हैं हमेशा उन जगहों पर जहां पर हमें लाइट की बेसिस पर सिनेरियोस को या सर्किट्स को कंट्रोल करना है. लाइक वी हैव अ वेरी प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ स्ट्रीट लाइट्स. जो आपकी ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट्स होती हैं वो बेसिकली एलडीआर पर बेस्ड हैं. सो द एलडीआर इज यूज्ड इन automatic street lights.
Now we need to be aware of the circuit working of this particular resistor. This is very important. आपको पता होना चाहिए कि सर्किट में हम LDR को कैसे प्लेस करते हैं. So what happens is that you are basically having some current supply over here. आपने एक करंट का कुछ सप्लाई देना है towards sort of LDR. And this LDR is placed in parallel with our light bulb. जो हमारा street light होगा या हमारा street lamp होगा, that is in parallel. अब होता कुछ ऐसे है that if I am having daytime over here, तो बहुत ज्यादा लाइट इस जगह पर आ रही होगी onto the LDR, और LDR का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिलेटिवली कम हो जाएगा. The resistance would reduce. So most of the current would love to go from this LDR instead of the lamp. लैम्प से जाना पसंद नहीं करेगा चार्ज, और कोशिश करेगा कि सारा चार्ज कहां से चला जाए, LDR के पास से चला जाए. बिकॉज दिस इज डे टाइम और LDR के ऊपर ज्यादा रोशनी पड़ रही है, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस कम हो चुकी है. नाउ विद दैट अंडरस्टूड, we have the complete opposite scenario in the night time, जहां पर आपके पास like the light intensity is very low, ज्यादा लाइट नहीं आ रही होती है LDR पे, और क्योंकि अब लाइट कम हो चुकी है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी. So we would say that the resistance is now very high. अब रेजिस्टेंस हाई हो चुका है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है from where will the charges go? Will they go from LDR or will they go from the bulb? LDR की रेजिस्टेंस मैंने कर दी है काफी ज्यादा. So the charges would go from the bulb or the LDR? The resistance of LDR is high. Resistance हमने ज्यादा कर दिया है for the LDR. तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से आपका जो करंट है वो रिलेटिवली कम हो जाना चाहिए. लेसर चार्जेस और लेसर करंट वुड फ्लो थ्रू द LDR, और अब LDR से जो चार्जेस हैं वो कम फ्लो करेंगे. दैट वुड अल्टीमेटली रिजल्ट इन द बल्ब लाइटिंग अप, क्योंकि अब ज्यादा चार्ज कहां से मूव कर रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम दी बल्ब, और बल्ब से ज्यादा चार्ज मूव होने का मतलब ये है कि आपका बल्ब लाइट अप हो जाएगा. सो एज द नाइट टाइम बिगिंस, द लाइट इंटेंसिटी डिक्रीजेस, द रेजिस्टेंस ऑफ LDR वुड इंक्रीज एंड लाइट अप द बल्ब. तो इस तरीके से हमारा ये पूरा सर्किट फंक्शन करता है. I need a confirmation from you people if all of you are perfectly clear, or shall I explain this again? जी, दोबारा एक्सप्लेन कर दूं या सबको समझ आ गया है? Yes, any one of you having any sort of query with this? Okay, I'll explain it again. So initially, I was having a circuit having LDR and the bulb in parallel. अब बल्ब और LDR दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, हमारे पास डे टाइम चल रहा है. So a lot of light is moving onto the LDR. अब LDR पर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, तो उससे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा LDR का? The resistance of this LDR would reduce or increase. Yes, anyone of you? The light is going in the greater amount, the resistance would decrease. If you see over here, the light dependent resistor has the resistance inversely related to the light intensity. लाइट इंटेंसिटी के साथ मेरा रेजिस्टेंस लाइक इनवर्सली रिलेटेड है, और कभी भी जब आप लाइट को बढ़ाएंगे, लाइक आप अगर डे टाइम में लाइट को बढ़ाते हैं, तो LDR का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है,
कम हो जाता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर वुड रिड्यूस बिकॉज ऑफ ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी। अब जबकि मेरा रेजिस्टेंस यहाँ पर कम है, इन द एलडीआर माई रेजिस्टेंस इज लो, तो मेरे चार्जेस कहाँ से जाना पसंद करेंगे? Will they be happy to move from LDR or will they be happy to move from the bulb? Yes, anyone? LDR का रेजिस्टेंस अभी कम है बिकॉज ऑफ ग्रेटर लाइट। लाइट ज्यादा है, रेजिस्टेंस LDR का हो जाएगा कम। तो अब करंट कहां से पास करना चाहेगा? Will it be happy to move from the lesser resistance of LDR or will it move from the bulb? Anyone? Yes, anyone? किसी को कुछ आइडिया, कोई अंदाजा, कोई तुक्के? जी, करंट कहां से पास करेगा? फ्रॉम वेयर विल द करंट फ्लो? द रेजिस्टेंस ऑफ LDR इज लो, सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम LDR. Now, since the resistance is low, the current would prefer to go through LDR. आपको एग्जाम्पल याद रखनी है अंकल वाली, जहां पर अंकल का रेजिस्टेंस जब हम ज्यादा करते थे तो उस रोड से या उस जगह से कम बच्चे पास थ्रू करना चाहते थे, एंड मोस्ट ऑफ द किड्स वर ट्राइंग टू फाइंड सम अदर रूट्स, क्योंकि जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां से चार्जेस का पास करना मुश्किल है. So LDR is right now in the daytime having lesser resistance, so it will try and flow most of the current through it. तो most of the current would be passing through LDR, और इसीलिए हमारा जो बल्ब है वो टर्न ऑफ हो जाएगा, because most of the current is passing through my LDR, so the bulb turns off. And the exact opposite would happen in the night time. नाइट टाइम में क्या होता है कि आपकी लाइट जो है वो रिलेटिवली कम हो जाती है, एंड दैट रिजल्ट्स इन ग्रेटर रेजिस्टेंस ऑफ LDR. अब नाइट टाइम में क्योंकि LDR का रेजिस्टेंस हो चुका है ज्यादा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि करंट LDR से अब पास करना चाहेगा या नहीं? एनी वन ऑफ यू? विल द करंट बी हैप्पी टू पास फ्रॉम LDR नाउ और विल इट नॉट बी हैप्पी? यस, एनी वन ऑफ यू? बेसिकली द रेजिस्टेंस इज हाई, रेजिस्टेंस को मैंने ज्यादा कर दिया है, तो करंट विल बी हैप्पी और विल नॉट बी हैप्पी? चार्जेस पास करेंगे ज्यादा रेजिस्टेंस में से? यस, एनी आइडिया? द चार्जेस वुड पास थ्रू? नो, दे विल नॉट. तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से हमारा जो करंट है वो LDR में से पास करना बंद कर देगा. द करंट विल नॉट पास थ्रू LDR. एंड सिंस द करंट इज नॉट पासिंग थ्रू LDR, तो अब बल्ब के साथ क्या होगा? एनीवन हैविंग एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है? बल्ब के साथ क्या होने लगा है अब? बल्ब लाइट अप हो जाएगा या अभी भी टर्न ऑफ रहेगा? बिकॉज द करंट इज नॉट पासिंग थ्रू द LDR एनी मोर. तो अब करंट ने कहां से पास होना है? द करंट विल पास थ्रू द बल्ब. देखें यहां पर हमारे पास दो रूट्स हैं. द फर्स्ट वन इज ओवर हियर, द सेकंड वन इज डाउन बिलो. तो अब करंट के पास दो रूट से, इन द नाइट टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ LDR हैज इमेंसली इंक्रीज्ड. LDR की रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपका करंट अब LDR में से पास नहीं करता. तो अब करंट ने कहीं से तो पास होना ही है, फ्रॉम समवेयर इट हैज टू पास. तो वो कहां से पास होगा? इट विल स्टार्ट टू पास थ्रू द बल्ब.
एंड द बल्ब वुड अल्टीमेटली लाइटन अप। अब जो आपका बल्ब होगा वो लाइट अप हो जाएगा, द बल्ब टर्न्स ऑन। So that is the core concept of LDR in a circuit for street light. अब आप में से मुझे कोई अगर बता दे, if you are like having any sort of queries, जी किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, या सब क्लियर है? इफ यू आर स्टिल अनक्लियर आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, नो वरीज, कोई टेंशन नहीं है। Okay, I'll tell it to you once again. Look, there are a few things over here. I'll just make it up easier. In fact, I'll do it once again. Look, हमारे पास एक चीज है लाइट, फिर हमारे पास है रेजिस्टेंस, और फिर आता है आपके पास करंट, और आखिर में आ जाता है बल्ब। तो ये सारी हमारे पास चीजें हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर की बात कर रहे हैं हम। और अब इसको जरा समझ लेते हैं। अगर आप लाइट को कम कर दोगे, इफ यू डिक्रीज द लाइट, तो रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर क्या हो जाएगा? यस, एनीवन? रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर इज डायरेक्टली रिलेटेड और इनवर्सली रिलेटेड? Yes, the resistance of LDR is directly related or inversely related? Inversely related. तो हमारी जो रेजिस्टेंस है LDR की वो बढ़ जाएगी, the resistance of LDR would increase। अब जो मेरा सर्किट था उसमें करंट के पास दो ऑप्शंस थे, the current could pass through the LDR or it could pass through the bulb। तो अब या तो वो LDR से पास हो सकता है या फिर बल्ब से पास हो सकता है, लाइक दिस। तो बेसिकली जब आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है एलडीआर का, तो करंट कहां से पास करना चाहेगा? विल इट लाइक टू गो थ्रू एलडीआर और गो थ्रू बल्ब? द एलडीआर इज हैविंग हाई रेजिस्टेंस। यस, एनीवन? द करंट वुड प्रेफर टू पास थ्रू एलडीआर इन दिस सिचुएशन और फ्रॉम द बल्ब? फ्रॉम द बल्ब, वेरी गुड। उसका रीजन ये है कि आपका करंट हमेशा उस रूट को यूज करता है जहां पर रेजिस्टेंस कम होगी, uses path with lesser resistance। So actually the resistance increase in LDR is forcing all of the current to pass through the bulb। तो बल्ब से पास थ्रू करवाने के लिए फोर्स कर रहा है आपका रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर, सो द करंट पासेस फ्रॉम द बल्ब। अब क्योंकि बल्ब से पास हो रहा है हमारा करंट, तो बल्ब लाइट अप हो जाएगा या टर्न ऑफ होगा? यस, विल द बल्ब नॉट लाइट अप और टर्न ऑफ? यस एग्जैक्टली, हमारा बल्ब जो है वो अब लाइट अप हो जाएगा। वेरी गुड। तो इस तरीके से आपने अपना सर्किट यूज किया है विद द हेल्प ऑफ एलडीआर। अब इसी को बिल्कुल ऑपोजिट करके समझ लेते हैं एक बार। लाइक इफ नाउ आई एम हैविंग अ वेरी ब्राइट डे। अब हमारे पास लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी काफी ज्यादा हो चुकी है। सो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन विद द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर? एलडीआर का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? द लाइट इंटेंसिटी हैज इंक्रीज, द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर विल इंक्रीज और डिक्रीज? द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर विल इंक्रीज और डिक्रीज? इट विल डिक्रीज, एग्जैक्टली। तो हमारी जो रेजिस्टेंस है एलडीआर की वो डिक्रीज हो गई है। रीजन क्या है? द रीजन इज दैट रेजिस्टेंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द लाइट इंटेंसिटी। एलडीआर की जो भी रेजिस्टेंस होती है वो इनवर्सली रिलेटेड होती है लाइट के साथ।
लाइट को आपने बढ़ा दिया, रेजिस्टेंस कम हो गई। अगर आप लाइट को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। नाउ व्हाट डू यू थिंक ऑफ द करंट? नाउ विल द करंट पास थ्रू एलडीआर और विल इट पास थ्रू द बल्ब? एलडीआर की रेजिस्टेंस को अब हम कम कर चुके हैं। ओवर हियर इफ यू सी, हमारा जो एलडीआर है उसकी रेजिस्टेंस कम हो चुकी है, सो द करंट विल पास थ्रू LDR now. And what will happen with the bulb? The bulb will light up or turn off? Turn off, exactly. तो आपका जो बल्ब है वो अब टर्न ऑफ हो जाएगा, एंड दैट वुड हेल्प यू कंट्रोल द बल्ब ऑटोमेटिकली विदाउट यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ स्विच और एनी ह्यूमन लेबर। तो इस तरीके से हमारा जो एलडीआर और थर्मिस्टर है वो हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, एंड दैट इज डायोड। तो आप में से किसी को आइडिया है व्हाट इज अ डायोड, और डायोड का पर्पस क्या है? एनीवन? ओके, तो डायोड इज एन इलेक्ट्रॉनिक component which only allows the current to flow in a single direction, which only allows the current to flow in a single direction. So actually, if the circuit current is trying to move in the right direction, the diode would allow, let's say. लेकिन अगर नेक्स्ट सेकंड में ही करंट लेफ्ट साइड पर जाना चाहेगा तो फिर डायोड अलाउ नहीं करेगा। सो द डायोड वुड ओनली अलाउ अ सिंगल डायरेक्शन, सिर्फ एक डायरेक्शन अलाउ किया जाएगा, दोनों डायरेक्शंस अलाउ नहीं होंगे। एंड विद दैट द डायोड वुड एक्चुअली कन्वर्ट AC current into a DC current। तो आपको याद होगा ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता था, द टर्मिनल्स यूज टू फ्लिप। आपका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव बन जाता था और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव बन जाता था। लेकिन क्योंकि आप अब डायोड को यूज कर रहे हैं तो करंट सिर्फ राइट साइड पर मूव करेगा या सिर्फ लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, एंड इट वुड नॉट बी अलाउड टू मूव इन बोथ डायरेक्शंस एट द सेम टाइम। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेक्टिफिकेशन। लाइक कन्वर्टिंग द AC into DC इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन। और इस प्रोसेस के लिए हमने जो सर्किट कंपोनेंट यूज किया है दैट इज कॉल्ड अ डायोड। डायोड की इंटरनल वर्किंग और इससे रिलेटेड जो हमारा पूरा एक्सप्लेनेशन है फॉर रेक्टिफिकेशन वो हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों से मुझे कंफर्मेशन चाहिए होगा बिफोर लीविंग, इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद द टॉपिक्स ऑफ टुडे, या किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है? Yes, any one of you having any sort of query or problem with this? Okay, perfect. So see you then, inshallah. Take care, everyone. Allah Hafiz.